हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। हाल ही में WTO की 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तो ऐसे में एग्ज़ाम की दृष्टि से ये जानना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्या हुआ था इस 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। साथ ही ये भी जानना ज़रूरी है कि जिनेवा पैकेज क्या है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे ये कंप्लीट टॉपिक। सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या होती है WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 2 साल में एक बार होती है और यही बॉडी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेती है अंडर मल्टीलेटरल ट्रेड एग्रीमेंट। WTO में सारे डिसीजंस कलेक्टिवली और थ्रू कंसेंसस लिए जाते हैं अमंग द मेंबर कंट्रीज। फर्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस सिंगापुर में हुई थी 1996। हाल ही में हुई मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, जो कि जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। आइए अब जानते हैं क्या आउटकम्स रही जिनेवा पैकेज में। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में कुछ की एग्रीमेंट्स साइन किए गए। फर्स्ट इज रिगार्डिंग रिलैक्सेशन ऑफ पेटेंट रेगुलेशंस, ताकि ग्लोबल वैक्सीन इक्विटी को अचीव किया जा सके। सेकंड इज अबाउट फूड सिक्योरिटी। थर्ड इज अबाउट गिविंग सब्सिडीज टू द फिशरीज सेक्टर। एंड फोर्थ इज अबाउट कंटिन्यूइंग मोरेटोरियम्स रेलेवेंट टू ई कॉमर्स। आइए अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं इन सभी इंपॉर्टेंट टेक अवेज को, जिसमें सबसे पहले है ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। सभी मेंबर्स ने एक बाइंडिंग डिसीजन को अग्री किया कि UN वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए जो भी फूड परचेज किया जाता है फॉर ह्यूमैनिटेरियन पर्पसेस, उसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम एनी एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस। रशिया और यूक्रेन के वॉर के चलते जो ग्लोबल फूड शॉर्टेजेस हो गई हैं और राइजिंग फूड प्राइसेस हो गए हैं, इनके लिए सभी ग्रुप मेंबर्स ने इशू की है एक डेक्लेरेशन रिगार्डिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। और इस डेक्लेरेशन में कहा गया है ये सभी मेंबर कंट्रीज अवॉइड करेंगी किसी भी तरीके के बैन्स को ऑन फूड एक्सपोर्ट। एट द सेम टाइम कंट्रीज को अलाउ किया गया है कि वो रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं फूड सप्लाईज टू एंश्योर डोमेस्टिक फूड सिक्योरिटी नीड्स। यहाँ पे इंडिया की डिमांड ये भी थी कि इंडिया को अलाउ किया जाए एक्सपोर्टिंग फूड फ्रॉम इट्स पब्लिक स्टॉक होल्डिंग्स टू अदर कंट्रीज, बट ये मैटर को नेक्स्ट मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस के लिए रिजर्व कर दिया गया है। आइए अब जानते हैं क्या डिस्कशंस हुए रिगार्डिंग फिशिंग सब्सिडीज। फिशिंग सब्सिडीज के मैटर पे WTO ने एक मल्टीलेटरल अग्रीमेंट पास किया है। ये अग्रीमेंट कर्ब करेगा हार्मफुल सब्सिडीज ऑन इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग्स फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स। 2001 से कई मेंबर स्टेट्स इस चीज़ को नेगोशिएट कर रहे थे कि ओवरफिशिंग को प्रमोट करने वाली सब्सिडीज़ को बैन किया जाना चाहिए, और इस वजह से जो ये करंट एग्रीमेंट रिगार्डिंग फिशरीज हुआ है, ये सेकंड मल्टीलेटरल एग्रीमेंट है WTO की हिस्ट्री में। ऐसा माना जा रहा है कि इस एग्रीमेंट की वजह से 260 मिलियन पीपल को फ़ायदा होगा अराउंड द वर्ल्ड, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मरीन फिशरीज पर डिपेंडेंट हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट जान लें कि इंडिया और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ के नेगोशिएशंस की वजह से आर्टिसनल और ट्रेडिशनल फार्मर्स को किसी भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस नहीं है इस एग्रीमेंट के अंदर। आइए अब जानते हैं ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के बारे में क्या डिस्कशंस हुए। 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने WTO में आर्ग्यू किया कि ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस के मोरेटोरियम को एक्सटेंशन नहीं दिया जाना चाहिए। इंडिया का कहना था कि इस मोरेटोरियम के एक्सटेंशन से डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल नुकसान हो रहा है। यह मोरेटोरियम फर्स्ट टाइम WTO मेंबर्स ने अग्री किया था इन 1998। उसके बाद पीरियोडिकली इस मोरेटोरियम को एक्सटेंड किया जा रहा है। इंडिया का कहना है कि इस मोरेटोरियम से डेवलप्ड कंट्रीज़ को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ को बहुत नुकसान है। बट इसके बावजूद भी 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इस मोरेटोरियम को फिर से एक्सटेंड किया गया है। ई कॉमर्स ट्रांजैक्शंस वाला टॉपिक हमने 7 जून की डेली न्यूज़ एनालिसिस में कवर किया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ पे जाके इस इशू को कम्प्लीटली समझ सकते हैं। आइए अब जानते हैं कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए क्या डिस्कशंस हुए। कोविड-19 वैक्सीन प्रोडक्शन के लिए WTO मेंबर्स ने अग्री किया कि वो टेम्परेरीली वेव करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पेटेंट्स ऑन द कोविड-19 वैक्सीन्स। ये टेम्परेरी वेवर 5 साल के लिए दिया गया है, ताकि कोविड-19 वैक्सीन्स को ईजिली मैन्युफैक्चर किया जा सके डोमेस्टिकली।
कोविड-19 वाला एग्रीमेंट एक वाटर डाउन वर्जन है ओरिजिनल प्रपोजल का, जो कि इंडिया और साउथ अफ्रीका ने दिया था इन 2020। इस प्रपोजल में रिकमेंड किए गए थे वैक्सीन, ट्रीटमेंट और टेस्ट्स पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वेवर्स। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग 12th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। वहीं इंस्टाग्राम और टेलीग्राम से जुड़ें, जहाँ पे कि हम फ्री PDF और फ्री नोट्स देते हैं। थैंक यू।